हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, जो 4th क्वेश्चन है उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमें प्रूव करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमको बताना है कि ये जो दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो पुट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू जो है 30 डिग्री और जो बी एंगल है उसको 60 डिग्री पुट कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमें जो LHS आ रहा है वो RHS के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तब ये जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आया तो क्या है, फॉल्स है। तो पुट कर देते हैं। देखिए, साइन ए के स्थान पर कितना हम पुट करेंगे, 30 डिग्री। बी के स्थान पर कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ भी वही बात, साइन 30 डिग्री, साइन बी है तो बी के यहाँ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। अब देखिए, ये हो जाएगा साइन 60 30 कितना होगा, 90, ऐड कर देंगे इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, 1 इक्वल्स टू, ये होगा 1/√3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, क्या 1 इसके इक्वल है, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक, जो ए इक्वेशन दी हुई है इसमें क्या है, जो लेफ्ट साइड की है वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं आ रही है जब ए की वैल्यू 30 डिग्री बी की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग, हम ए 30 डिग्री बी 60 डिग्री पुट किए हैं, आप ए की 0 डिग्री बी की 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। आप कोई भी रैंडम जो वैल्यू है ए और बी का पुट करके देख सकते हैं। जस्टिफाई हो गया इस तरह से कि ये क्या है, फेल्स है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसी में का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी जब ये जो हमारा एंगल थीटा है ये इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो ये साइन थीटा का वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं क्या बढ़ रहा है या घट रहा है थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर। तो देखिए, हम पहले पुट करते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन
0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। देखिए जब थीटा हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो साइन थीटा कितना आ रहा है 0। जब हम थीटा की वैल्यू लेंगे 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। जब हम थीटा इक्वल टू लेंगे 45 डिग्री तो साइन 45 का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 1/√2। जब थीटा हम लेंगे 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। जब हम थीटा की वैल्यू लेंगे 90 डिग्री तब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखिए जब हम इस एंगल थीटा को 0 पुट किए थे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 0। जब 30 डिग्री पुट किए थे तो 1/2। देखिए जब थीटा को बढ़ाए हैं 0 से 30 किए हैं तो साइन थीटा भी 0 से बढ़कर 1/2 हुआ है। जब और हम थीटा को 45 डिग्री लिए हैं तो वैल्यूज और बढ़ के 1/√2 हो गई। अब जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिए हैं तो देखिए तो √3/2 साइन थीटा की वैल्यूज हो गई। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिए हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बढ़ रहा है जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं। देखिए 0 से बढ़कर कितना हो गई वैल्यू 1, कंटिन्यूअसली बढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन थीटा जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब जो ये आपका एंगल थीटा है 0 और 90 डिग्री के बीच में हम लिए हैं तो साइन थीटा क्या होगा इंक्रीज करेगा। साइन थीटा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ये कब की कंडीशन है जब एंगल थीटा को हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लेंगे। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में हमें ये एंगल थीटा जो है वो डिफाइन किया ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ लेना है। क्योंकि अगर जब थीटा को वो डिफाइन ही नहीं करेगा तो फिर तब तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर हम सटीक नहीं बता सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ हो गया कि जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा। जब थीटा की वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा। व्हेन थीटा इंक्रीजेज, ठीक। अब देखिए तो इस हिसाब से अगर थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो हम जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि थीटा के इंक्रीज करने पर साइन थीटा इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा ट्रू होगा। जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या निकलेगा ट्रू निकलेगा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम आप लोगों को आगे और प्रोसेस बता रहे हैं। अब देखिए जब हम यहाँ के आगे अगर हम थीटा की वैल्यू जो है ले लेते हैं 120 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 120 लेंगे तो हमारा साइन 120 जो है आएगा आपका √3/2। बात को समझिएगा। अब देखिए ये जो 1 है और √3/2 है, 1 और √3/2, 1 और √3/2, इसमें ग्रेटर कौन सी है 1 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए √3 की जो वैल्यूज होती है वो होती है 1.732 डिवाइड बाई 2। अब देखिए जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 0.8
6 आपका एक अप्रॉक्सीमेट ये वाली जो वैल्यूज होगी कितने आएगी, ए कितने के इक्वल आएगी, लगभग 0.866 के। अब देखिए 0.866 और 1 में कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है। तो अब फिर यहाँ आ जाइए, जब हम थीटा 90 डिग्री लिए हैं तो वैल्यू 1 आई है, जब थीटा को बढ़ाकर हम 120 ले लिए हैं तो वैल्यू कितनी आई है, √3/2, √3/2 अर्थात 0.866। तो ये 1 से क्या है, लेस है। तो हम देख रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ गई तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे घट गई, 1 √3/2, ये छोटी हो गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कभी वैल्यूज क्या कर रही है, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ रहा है, कभी थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा घट रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते क्लियरली कि जो है साइन थीटा जब बढ़ेगा, जब थीटा बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, जब तक हमें ये क्लियर कट न दिया हो कि ए थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों कंडीशन आप लोगों को समझा दिए हैं। तो अगर थीटा 0 to 90 डिग्री है तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। वो थीटा को 0 to 90 डिग्री ही हमें लग रहा है एज्यूम करके क्वेश्चन को बनाया है। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, आप लोग 0 to 90 डिग्री ही एज्यूम करिएगा और क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू करिएगा। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को समझा दिए हैं कि उस क्वेश्चन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसी में। देखिए ये क्वेश्चन जो था कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्लियर कट नहीं दिया है कि हमारा इसका आंसर होगा क्या, क्योंकि थीटा को डिफाइन नहीं किया है कि थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। अब देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें क्या कह रहा है कि cos थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा जब थीटा जो है इंक्रीज करेगा। जब थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे पहले थीटा 0 डिग्री लेंगे, फिर 30 डिग्री लेंगे, फिर 45 डिग्री लेंगे, तो उसी अनुसार cos थीटा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन ये कहा है स्टेटमेंट। तो आइए प्रूफ देखते हैं जस्टिफाई करके। अब देखिए हम थीटा लेते हैं पहले 0 डिग्री, तो cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1। अब थीटा लेते हैं हम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपका √3/2। अब फिर थीटा हम लेते हैं 45 डिग्री, तो cos 45 की वैल्यूज कितनी होती है 1/√2। फिर हम थीटा लेते हैं 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब फिर थीटा लेते हैं हम 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, अब देखिए थीटा क्या हुआ 0 हुआ, 30 हुआ, 45, 60, 90, थीटा को हम बढ़ाते चले गए। तो देखिए cos की वैल्यू क्या हो गई 1 से √3/2 हुआ, थोड़ी सी घटी है, फिर 1/√2 हुआ और घटी है, फिर 1/2 हुआ और घटी है, फिर 0 हुआ। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। एक चीज़ें इंक्रीज कर रही है, थीटा जब इंक्रीज कर रहा है तो हमारा cos थीटा जो है डिक्रीज कर रहा है, जबकि आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा भी इंक्रीज करेगा, जो कि क्या कर रहा है, इसका वायलेशन कर रहा है जो हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका फॉल्स होगा। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है इसमें, साइन थीटा इक्वस टू कॉस थीटा फॉर आर वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होगा जब थीटा की हम कोई भी वैल्यूज ले तब। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आइए जस्टिफाई करते हैं फॉल्स क्यों है। तो ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वस टू कॉस थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे। तो देखिए तो हम पुट करते हैं, पुट थीटा इक्वस टू 0 डिग्री, हम 0 डिग्री ही उठा लेते हैं पहले। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए आएगा साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखिए ये कॉस थीटा है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। अब देखिए इन दोनों के क्या कहा है, साइन थीटा इक्वस टू कॉस थीटा कहा है, तो ये दोनों देखिए इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन 0 नॉट इक्वस टू आ रहा है कॉस 0 के। देखिए साइन 0 क्या है, 0, नॉट इक्वस टू कितने के हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हुई है, 1। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वस टू कॉस थीटा नहीं होता है थीटा के सभी वैल्यूज के लिए, क्योंकि देखिए हमें अब आगे प्रूफ नहीं करना है। हमें जब एक एंगल दिख गया कि थीटा 0 पर नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें ये दिख गया कि थीटा इक्वस टू 0 डिग्री पर दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। आप लोग 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 60 डिग्री, 45 पर तो दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यूज आप पुट करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। अगर एक भी एंगल पर आपका इक्वल नहीं आया तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फेल्स है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वस टू 0 डिग्री। देखिए जो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कॉट ए नॉट डिफाइंड है जब ए इक्वस टू क्या हम लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी कॉट ए की नॉट डिफाइंड आएगी। तो अब देखिए हम पुट करते हैं, पुट ए इक्वस टू 0 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा कॉट ए इक्वस टू कॉस ए अपान साइन ए। ये फार्मूला होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब देखिए ए की वैल्यू हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये होगा कॉट 0 डिग्री इक्वस टू कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू 0 डिग्री, बी की साइन ए की वैल्यू फिर क्या करेंगे 0 डिग्री। अब देखिए तो कॉट 0 डिग्री इक्वस टू कॉस 0 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है 0। अब देखिए जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ये हमारा नॉट डिफाइंड आ गया। देखिए कॉट 0 डिग्री, देखिए जो कॉट ए है जब ए की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो कॉट 0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि जब ए 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉट ए क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा।
चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.3 के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।